ब्रिगेडियर साहब, अगर आप ये समझते हैं कि ट्रिगर पॉइंट्स कुछ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तासुर ये भी है कि स्पॉयलर इन तीनों ट्राइका के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके रवैये यूं ही रहे तो बीच में जो मीडिएटर हैं उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे? मुतनफ़्फ़र होने के, एक दूसरे के पास जो किसी हद तक बैलेंस इस वक्त ओपिनियन है उसके तब्दील होने के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ट्रिगर पॉइंट भी है जो है वो ट्रिग करेगा। जिस तरीके से कतर ने कहा कि हम सालसी नहीं कर रहे, तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं? दोनों अतराफ में समझा तो सकते हैं, लेकिन जब समझने का तासुर और हर एक की अपनी अपनी तशरीहात होंगी तो फिर पाकिस्तान के पास फैसला करने का तो इख्तियार नहीं है। तो फिर अगर फैसला नहीं होता तो फिर आउटकम उसका क्या निकलेगा? आई थिंक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। देखें, जब आप पाकिस्तान कहते हैं तो मेनली लीडरशिप। देखें, हर लीडरशिप के अपने इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। ये नहीं है कि यू डेडिकेट लेट्स 80% ऑफ द टाइम टीम में आप ठीक है। एक आप और इसमें बड़ी मेहनत शामिल है। मतलब टाइम यू डोंट लुक एट द ब्रास टैक्स के कैसे होता है कि मतलब फील्ड मार्शल हैं, वॉर जोन में गए 2 दफ़ा, ठीक है, और उनके बई खा बन के गए हैं। घंटों ट्रैवल करना पड़ता है रिस्क जोन में। और मेरे ख्याल में एंड इट्स नॉट रिटोरिक कि पिछले 3-4 महीने में ये लोग शायद 20-30 घंटे काम करते हैं, मिनिमम 2 to 3 आवर्स। तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट इट इज। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आता है माइंड पे। आपने जनरल है, बलुस्तान का फ्रंट है, केपी में हो रहा है, आज़ाद कश्मीर, इस पर डिसीजन लेने हैं, इकोनॉमी है, फिर बाकी भी साथ साथ नॉर्थ में अभी टर्की के हैं, एक नॉर्मल हमारे बायलैटरल रिलेशन चल रहे, सेम में टू फॉर पोलिटिकल बेसिस। तो वो इतना डेडिकेट करना टाइम फॉर जो मीडिएटर होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर मोटिवेशन आपके पास ठीक है, इससे कम हो जाएगी। तो आप क्यों ले जा रहे हैं अपने दोस्तों को उस लेवल पे? दूसरा देखें, होता है ग्लोबल रीजनल परसेप्शन में चेंज जब आना शुरू हो बड़ी जल्दी आ जाता है। इट कुड बी वन ऑड इवेंट और ठग करके, क्योंकि इस वक्त आई थिंक जो सिचुएशन है उसमें ईरान का जो पलड़ा है, आई वुड से इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन बहुत भारी रहा, बिकॉज इवन वेस्ट में इट वॉज कंसिडर्ड कि गलत थी लड़ाई, मॉरल हाई ग्राउंड पे हैं। और आगे जो है एवरीबॉडी। दूसरा, इस लड़ाई ने हर किचन को इम्पैक्ट किया है। मतलब इट इज सच अ फाइट या वॉर है कि इस तरह की कोई हिस्सा मैंने देखी रिसेंट पास्ट में कि हर किचन इम्पैक्टेड है। ये जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो आई डोंट नो किस साइड पे हैं, फादरलैंड की तरफ हैं, खुद सफर कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, सिलेंडर, गैस शॉर्टेज है, स्टॉक एक्सचेंज डाउन है, रुपये पे प्रेशर है, लेकिन पता नहीं इधर से क्या मिल जाना है। बिकॉज इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट मोदी साहब जो गए थे 2 दिन पहले, तो यही था कि खुदा ना खासा ये डेंट होगा, तो इसके हिस्से बखरे होंगे और फिर हम बलूचिस्तान की गेम करेंगे, हिंदुस्तान और बलूचिस्तान, ये डिज़ाइन था। तो दैट्स वेयर आई फील के स्टेट को भी प्रिजर्व करना है, थोड़ा लार्जर पिक्चर को देख लें। और इवन जो यमन में, आई थिंक वहाँ पे भी वी शुड लुक एट फायर फाइटिंग इंस्टेड ऑफ इंसाइट करना जी तुसी मार अच्छा, करते असली करता ब्रिगेड तो साहब, ये आप हाँ। यमन वाले मामले को क्या समझते हैं? क्या वाकई सऊदीया ने ट्रिगर किया होगा? ये 1.5-2 साल का ये जो एक मुआहिदा या जंगबंदी चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं पे आप जाके देखें तो शरीका तो मौजूद होता है ना सर। शरीका इस वक्त अरब ममालिक हैं, बेशक एक जैसा ही कारोबार है, लेकिन अगर एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरा अपना नुकसान क्यों करवाना चाहेगा? वो ऐसे महाज को फिर से क्यों खड़ा करना चाहेगा जिस महाज के ऊपर उसको खामोशी दिखाई दे रही है, उसको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, और जिसके वो एलाइज हैं उसके साथ भी उसके रवाबित और सिफारती सतह के ऊपर या फ्लाइट का फिर से खुल जाना या डेलीगेशन का जाना, वो उसकी चीज़ें जो है वो रूबा बहाली हो रही हैं और वो फिर से जवाल पजीरी की तरफ गामजन हो। ये देखिए, इसमें एक तो जो वर्ड शरीका है ना, ये वही है बेसिकली। ठीक है, अब आप कह सकते हैं बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन, आई थिंक वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग लाइक दैट। मसलन सऊदी अरेबिया में सबसे पहले तो वी सिटिंग इन पाकिस्तान, आई थिंक वी शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के हमने एक तो उनका एग्रीमेंट है और हमारी इकोनॉमिकली स्ट्रक्चरली जो है आर्मेंसी के साथ हमारी अटैचमेंट भी है। तो वी विल गो विद जो गवर्नमेंट की पोजीशन है। दूसरा आ जाता है जो यमन का है। यमन में आपको पता है कि जो एक तो डेफिनेटली जो सना है या आई थिंक हुदैदा पोर्ट है, इस तरफ जो ज़्यादा एक्चुअली अर्बनाइज यमन इज विद हूथी। लेकिन रेस्ट ऑफ यमन फिर उसमें अलकायदा भी बैठी हुई है, एंड देन यू हैव एक गवर्नमेंट है ट्रांजिशन वाली, जो हारिस साहब छोड़ के गए थे, उसके अंदर भी टसल है बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, जो मैं कहता हूँ ना कि जो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं या जो हु कुड बी इंसाइटेड, वो बिल्कुल मौजूद है और वहीं से अटैक हुआ है। बाकी अगर आप सऊदी अरेबिया पे इस तरीके से 4 साल का ये है, आई थिंक पीस एग्रीमेंट जो हुआ था, सीज फायर था 4 ईयर,
एंड इट सस्टेन, सारे प्रेशर लिए भी गए हैं। फिर बाबुल मंदब का भी इशू है कि दिस इज द सेकंड चोक पॉइंट। तो इसको आई थिंक जिसने भी किया है, आई नॉट ब्लेम द सऊदी गवर्नमेंट, लेकिन उनके जो आप कह लें इधर जहाँ पे आप कह लें उनकी आप प्रॉक्सी कह सकते हैं, दे में हैव डन इट। और हो सकता है कि ये बिल्कुल थर्ड पार्टी ने कराया हो, बिकॉज कुछ अटैक्स आपको याद है जब शुरू में, तो आई वुड पॉइंटिंग आउट कि फॉल्स फ्लैगिंग होगी, उसमें मसाद करवाती है। यू डोंट नो कि कहाँ से आई ये चीज़, बाकी ठीक है आप ब्लेम डाल सकते हैं बिकॉज एक परसेप्शन है। तो उससे निकलने के लिए दैट्स वाई वहाँ भी एक जो है डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। और देखें जब माहदे होते हैं तो फिर इसमें सी टॉक नहीं होती, तो साने का तरीका था। जिस दिन ये इन्वोक हो जाता है आपका डिफेंस एग्रीमेंट, फिर मेरे ख्याल में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पूरे रीजन का। उनको लग समझ जाएगी बिकॉज देन हमारी ऑब्लिगेशन है, और कल हमें ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान फिर इन्वोक करेगा। तो उस आई थिंक लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में ट्रस्ट है, एंड आई एम श्योर ईरान और आईआरजीसी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इन जो हुतीस का साइड है यमन की, वहाँ पे वो भी इसको स्केल डाउन कर सकते हैं, परसेप्शन को आप क्या लें कूल डाउन कर सकते हैं हालात को, और वो बड़ा ज़रूरी है। तो लेट्स सी, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा ये इतनी इम्बैलेंस ट्रायंगल है, एक तो ये है, तो रीजन में नीचे एंटिटीज हैं, दे आर वेरी मच, तो हिजबुल्लाह पे हो जाएगा वहाँ से रिएक्शन आ जाएगा, इराक में किताब हिजबुल्लाह अटैक कर देगी यूएस बेसिस पे, सर वहाँ से ये तो वो रिएक्शन हो सकता कॉन्स है। हैं या वो मुस्तकबिल का मंजरनामा है जिसके खदशात हैं, लेकिन अभी आप दरमियानी रास्ता क्या देखते हैं? अब माजी करीब के अंदर तो दरमियानी रास्ते मौजूद थे, कहीं ना कहीं निकाल लिया गया। अब दरमियानी रास्ता कोई है, या फिर अब किसी न किसी के नुकसान पे पीछे हटने की सूरत में ही कोई रास्ता निकलना? जी आई थिंक दो सिनेरियो तो हो सकते हैं, एंड आई जो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ अभी भी आई थिंक सेंट्रल ने शायद अनाउंस किया है कि हमारे ऑपरेशन खत्म हो गए, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब है कि सो कॉल्ड जो होता है अपने सेम इज आई थिंक ईरान ने भी किया था जब कि हमने ठीक है हमने भी टारगेट किया है बेसिस को। तो यहाँ पे देयर इज एन विंडो से यहाँ आप इसको पीस की तरफ ले जाएं, इसमें नेगोशिएटर्स भी आई एम श्योर पड़ेंगे। फिर डेफिनेटली देखें रशिया का, चाइना चाइना का अपना बहुत बड़ा इंटरेस्ट, इवन इंडिया का है। आई डोंट नो ये किस पॉलिसी पे है कि सबसे ज़्यादा फायदा इसको हुआ पीस का। फिर रीजन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, परसेप्शन से कमर्शियल फ्लाइंग बंद है, उसके अंदर जो है काफ़ी इम्पैक्ट हुई। सबसे बड़ा ये कॉरिडोर है, अदर देन जो मैरीटाइम नेविगेशन है कमर्शियल शिपिंग की, कमर्शियल एयरलाइन जो फ्लाई करती है, सबसे बड़ा कॉरिडोर दुनिया का। और ये ऑफ एंड ऑन शट डाउन होता रहता है, और फिर लंबे चक्कर में जाना पड़ता है। तो ये आई थिंक रीजंस हैं, एनर्जी सप्लाईज हैं। फिर आगे अभी जैसे खरीफ की फसल काश्त होनी, इसके लिए खाद चाहिए होगी, फूड शॉर्टेज हो सकती है, और ऑयल प्राइसेस का आपको पता है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट है, ज़रा होता है तो फिर अवामी शोर मचाती है सोशल मीडिया पे, आप जरूरत सुनाते हैं गवर्नमेंट की कि जी आप जो है बढ़ा रहे हैं। सेम इज ट्रू इन इंडिया। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ गुड विंडो है। अगर लाइट टोन में बात हो रही है तो शायद गुस्सा निकाला जा चुका है। बाकी बीच में आई थिंक होती रहेंगी छोटी छोटी फुलझड़ियाँ जो हैं। हाँ एक है जो आप बात करें कि खुदा ना खास्ता इसमें मिसकैलकुलेशन होती है, और who go for something bigger than what has happened, तो फिर उसका तो मैं बिल्कुल आई कांट एक्सेप्ट कि क्या होगा। तो वॉर का अपना डायनामिक है, ये किस तरफ जाती है। मेरे ख्याल में रीजन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें अमेरिका और इसराइल हाथ झाड़ के पीछे हो जाएंगे, और ये लड़ा देंगे आपको सिज्म के ऊपर बेस करके, और खुदा न खास्ता ऐसी लड़ाई होगी फिर किसी के काबू में नहीं आएगी। दैट विल बी द वर्स्ट सिनेरियो, और हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए।